टिहरी जिले में आज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन यहां लगभग 587 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं झंडा मैदान में पार्टी के 51वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्थापना दिवस को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोश भी है। बता दें कि कल्पना सोरेन आज अपनी सार्वजनिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाली है और इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर उन्होंने दी है। गिरिडीह कार्यक्रम स्थल से अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता नफीस अजहर। गिरिडीह जिले के झंडा मैदान में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 51वां स्थापना दिवस समारोह मनाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के अलावे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कई मंत्री और विधायक भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह के झंडा मैदान में, जहां मुख्य कार्यक्रम होना है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से झंडा मैदान में पूरे मैदान को झामुमो के झंडा से पाट दिया गया है और व्यापक तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने से पूर्व गिरिडीह के नगर भवन में 586.91 करोड़ की लागत से 156 योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन योगी टांड में डेयरी प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जिले भर से झामुमो के कार्यकर्ताओं के गिरिडीह पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। गिरिडीह से कशिश न्यूज के लिए मैं नफीस अजहर। तो गिरिडीह जिले में आज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जहां एक तरफ करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज झंडा मैदान में पार्टी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें वो शिबू सोरेन के साथ दिख रही हैं। कल्पना सोरेन ने लिखा है कि गिरिडीह में झामुमो के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले आदरणीय बाबा दिशोम गुरुजी और मां से आशीर्वाद लिया। कल्पना सोरेन लिखा कि जेएमएम परिवार के कर्मठ कार्यकर्ताओं की मांग पर मैं सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कर रही हूं और जब तक हेमंत जी हम सभी के बीच नहीं आ जाते, तब तक मैं उनकी आवाज बनकर आप सभी के बीच उनके विचारों को आपसे साझा करती रहूंगी। तो कल्पना सोरेन अब सक्रिय राजनीति में उतर रही हैं और आज वो पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगी। स्थापना दिवस समारोह गिरिडीह में होने जा रही है, जहां कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी, जिस पर सभी दलों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, इस विकट परिस्थिति में जब हमारे नेता झारखंडी नायक युवा मुख्यमंत्री को केंद्र की सरकार ने उनकी लोकप्रियता से घबराकर एक गलत आरोप में बिना किसी साक्ष्य के कारावास में भेजने का काम किया, ऐसी परिस्थिति में जो हमारे कार्यकर्ता की भावनाएं हैं, साथ ही झारखंडी जन आकांक्षाओं के अनुरूप कल्पना सोरेन जी ने निर्णय लिया है। काफी दबाव महसूस कर रही होंगी वो, क्योंकि जो भी कार्यकर्ता सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी जो आते थे, उनकी इच्छा थी कि हेमंत सोरेन जी की आवाज बनकर कल्पना सोरेन जी हमारे बीच आए। देखिए, हम कल्पना सोरेन जी को सिर्फ शुभकामनाएं दे सकते हैं और ये आशा व्यक्त कर सकते हैं कि जो उनके पति पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने नज़ीर पेश की थी, पूरे राज्य में भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ था, 70,000 करोड़ का घपला घोटाला हुआ था और झारखंड मुक्ति मोर्चा का दागीदार इतिहास रहा है। वो सांसद रिश्वत कांड से लेकर अभी तक के आप 4 वर्षों के कार्यकाल की बात करें तो हम कल्पना जी को सिर्फ यही आग्रह करेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भ्रष्टाचार जिस तरीके का पर्यायवाची शब्द बन गया है, इसको वो दूर करने की कोशिश करें। सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी है और इस देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी व्यक्ति सक्रिय राजनीति में कदम रख सकता है।
तो बेचैन भाजपा इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि किस प्रकार हमने झूठे केस में झूठे छल और प्रपंच करके हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया। और कहीं ना कहीं अगर आप गलत करते हैं तो मन में, दिल में एक डर, एक भय बना रहता है, और वही डर और भय कल्पना सोरेन के नाम का भारतीय जनता पार्टी के अंदर समा चुका है। और गिरिडीह से संवाददाता नफीस अजहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नफीस, आज झारखंड के लिए बड़ा दिन है। जेएमएम अपना 51वां स्थापना दिवस मनाएगा। वहीं गिरिडीह की बात की जाए तो आज गिरिडीह को बड़ी सौगात भी मिलने जा रही है। क्या पूरी जानकारी, कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होना है? जी रश्मि जी, आपको बता दें जी कि गिरिडीह जिले के झंडा मैदान में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 51वां स्थापना दिवस समारोह मनाएगा। इसको लेकर काफी झामुमो कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर एक और जहां झामुमो कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी और 51वां जो स्थापना दिवस है उसको लेकर काफी उत्साह भी दिखाई दे रहा है। तो आपको हम बता दें कि 12 बजे मुख्यमंत्री का बोड़ो हवाई अड्डा गिरिडीह में आगमन है और 12:15 में वो योगी टाण के डेयरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद 12:35 में मुख्यमंत्री जो है योगी टाण से नगर भवन के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और 12:40 में नगर भवन में उनका आगमन होगा। 12:42 में वो मंच पर आगमन करेंगे और इसी के साथ वहां जो है लगभग 587 करोड़ की लागत से 156 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चलिए, बिल्कुल नफीस, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और रांची से इस वक्त सहयोगी कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, आज जेएमएम अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की एंट्री आज से हो रही है। गिरिडीह पहुंचेंगी कल्पना सोरेन, कार्यक्रम में शामिल होंगी और मंच से एक मैसेज देने की कोशिश भी की जाएगी झारखंड वासियों को। कुंदन। जी हाँ, बिल्कुल रश्मि, जिस तरीके से झारखंड की सियासत के मायने अगर देखा जाए तो कल्पना सोरेन के लिए जो है एंट्री होना एक बड़ी खबर के रूप में देख रहे हैं हम लोग आज जो है। लेकिन हम लोग जो आंक रहे हैं ये कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की ओर जो है जेएमएम जो है अग्रसर दिखाई दे रही है। लिहाजा जो है हेमंत सोरेन जब जेल गए हैं उसके बाद से कल्पना सोरेन काफ़ी उदास रहती थी। हालांकि अब जो है वो अपने पति के ऊपर जो दाग जो लगे हैं उसको जो है धोने के ख्याल से जो है वो सक्रिय राजनीति में आने का निर्णय की है। इस लिहाज से जो है आज पहला जो है कह सकते हैं पब्लिक मीटिंग या फिर कह सकते हैं कि पार्टी का जो मीटिंग है उसमें वो शरीक होंगी और सीधे तौर पे जो है अपना मैसेज लोगों तक जो है संप्रेषित करेगी। अब देखना यह होगा कि आखिर कल्पना सोरेन का चूंकि जिस तरीके से बतौर एक हाउसवाइफ, बतौर एक पत्नी के रूप में जिस तरीके से अपना भूमिका अच्छे तरीके से अदा की है, अब सक्रिय राजनीति में ये कितने अच्छे साबित होते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है कदम से कदम मिलाकर हेमंत सोरेन के विचारों को जो है लेकर और कल्पना सोरेन जो है चलने का निर्णय लिया है। क्योंकि राज्यवासी जो है हेमंत सोरेन को जेल जाने के बाद से जो है खुद को अछूता समझ रहे हैं, जैसा कि जो जेएमएम के कार्यकर्ता जो हैं कहते रहे हैं, उसको लेकर जो है कल्पना सोरेन काफ़ी चिंतित रहती थी। हालांकि यही नहीं, चूंकि लोकसभा चुनाव भी जो है बहुत जल्दबाजी में है और इसको लेकर जेएमएम के कोटे से जो है कोई भी नेता जो है बड़े निर्णयों को लेने में सक्षम नहीं दिखाई दे रहे थे। इस लिहाज से कल्पना सोरेन ने खुद को जो है सक्रिय राजनीति में लाने का निर्णय लिया है। अब जो है सक्रिय राजनीति में रहेंगी और कहीं ना कहीं जो हेमंत सोरेन का जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर या फिर उनके जो कामों को जो लेकर है वो जनता तक जाएंगी, या फिर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है और बार बार जो है जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो ये कहा जा रहा है कि ये अत्याचार हो रहा है पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर,
तो उस मैसेज को भी जो है जनता तक लेकर जाएंगी और पूरे इस प्रकरण को जो है वोट बैंक में तब्दील करने के लिए जो है एक जो बिल्कुल। और कुंदन, साथ ही अगर बात किया जाए तो कल्पना सोरेन ने कई बार सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इमोशनल मैसेज भी दिया, किस तरह से वो जेल में जाकर हेमंत सोरेन से मुलाकात करती है या फिर दिशोम गुरुजी से मुलाकात के बाद की तस्वीर साझा करना, काफी इमोशनल करने वाला वो पोस्ट रहता है। लेकिन अब झारखंड में अगर इसे लेकर बात की जाए तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है, चाहे वो जेएमएम की तरफ से हो या फिर बीजेपी की तरफ से। प्रतुल शाहदेव को हमने सुना जिन्होंने कल्पना सोरेन को शुभकामनाएं दी है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से सक्रिय राजनीति में आने के बाद जो है सिर्फ कांग्रेस ये कह सकते हैं कि जेएमएम और कांग्रेस ही नहीं, जबकि अब जो है कांग्रेस भी जो है प्रतिक्रिया दी है। सीधे तौर पे जो है प्रतुल शाहदेव ने यह आरोप लगाया है कि कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति में आ रही हैं, उनको मैं स्वागत करता हूं उनका। इसके अलावा हम कुछ और कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो उनके पति के कार्यकाल में जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, उसको भी ये धूलने का काम करे, चूंकि जेएमएम और भ्रष्टाचार जो है एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। तो एक बड़ा लाइन जो है प्रतुल शाहदेव की ओर से, मतलब कह सकते हैं कि भाजपा की ओर से जो है बड़ा प्रहार जो है देखने को मिल रहा है। वहीं जो जेएमएम और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, चाहे हम मनोज पांडे की बात कर ले या फिर राकेश सिन्हा की बात कर ले, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये राज्य की जनता की मांग थी और साथ ही जो है जेएमएम कार्यकर्ताओं की मांग थी कि कल्पना सोरेन जो है अब सक्रिय राजनीति में आए और हेमंत सोरेन जी का जो सपना है, जो अधर में रह गया है, अब उस सपने को पूर्ण करने के लिए जो है आगे वो बढ़े और उनके साथ जो है कदम से कदम मिलाकर जेएमएम के कार्यकर्ता खड़े रहेंगे। चलिए तो बिल्कुल कुंदन, नजर बनाए रखिए आप। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जेएमएम आज अपना 91वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसे लेकर गिरिडीह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, जेएमएम के तमाम बड़े नेता, साथ ही पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल होंगी।